हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी को पता है हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के पेपर को। आज डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ था उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखेगा बराबर में, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले की जो वीडियो है अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन से जाके उसको देख सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2019 के नाम से ये फोल्डर मिलेगा, वहां पर सारी की सारी वीडियो होंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिलेगा, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन देर ना करते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था वो था बार ग्राफ से। और बार ग्राफ में क्या पूछा था कि सभी वर्षों में F1 द्वारा की गई कुल बिक्री, यानी कि F1 इसकी बात हो रही है, और F4 द्वारा की गई कुल बिक्री के बीच का अनुपात क्या है। ठीक है, तो सभी वर्ष यानी कि 2017 ब्लू में है, 2018 ये रेड कलर में, मैरून में है, ये ग्रीन कलर में। ठीक है, तो तीन कलर है यानी कि हमें करना क्या है, इनको ऐड कर देना है, फिर रेशियो निकाल लेना है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा 220 F1 से। ठीक है, और F4 से मिलेगा हमें 200। तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 11 10। तो जो रेशियो होगा वो 11:10 का रेशियो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि यदि सेक ए बराबर 5/3 है तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल बेसिक तरीका जो हम करते आ रहे हैं, एक फिगर बना लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अब सेक ए क्या होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है। तो ट्रिपलेट अगर मुझे पता है तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, वरना मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको फाइंड आउट कर लूंगा। ये सारी वैल्यू पता लग गई है। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/4 कॉट ए की वैल्यू होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला फिर बार ग्राफ से था और इस बार पूछा गया कि सभी वर्षों में किस कारखाने द्वारा की गई बिक्री जो है वो सबसे अधिक है, यानी कि सब वर्षों की हमें चेक करना पड़ेगी। तो F1 की तो अभी हमने निकाली थी 220 थी, और F4 की कितनी थी, 200 थी। F2 213 है, और F4 200, सॉरी F3 सॉरी, तो ये F3 191 होगी। ठीक है, ये मैंने ऐड कर ली थी पहले ही। ठीक, तो ये ऐड करेंगे सब तो ये मिलेगी। अब इसमें पूछा सबसे अधिक किसकी है, तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि 220 जिसमें, यानी कि F1 वो सबसे अधिक होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिए गए चित्र में ए बी ए सी और ई एफ जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये सब स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, और ये पूरी ए सी जो है इस पूरे ए बी के बराबर होगी। ठीक है, तो ए सी बराबर 15 दे रखा है, यानी कि ये 15 है, तो ए बी की वैल्यू भी 15 होगी। ठीक है, डी ई बराबर 3 दे रखा है, डी ई यानी कि ये वाला पार्ट 3 दे रखा है, तो ये भी 3 होगा। ठीक, अब पूछा क्या गया है, ए ई की लंबाई पूछी, यानी कि ए ई ये वाला पार्ट पूछा है। तो पूरी 15 है, 3 निकल गई तो कितनी बची, 12। तो यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो बिल्कुल बेसिक तरीका जो हम करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि x और गुणा 1/x कट जाएगा, x x से 4 चौक 16। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 14 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14। अब फिर से एक बार स्क्वायर कर देते हैं तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, और ये हो जाएगा 196, यानी कि एक्स स्क्वायर और गुणा 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब ये 2000 चला जाएगा तो 194। तो वैल्यू मुझसे इसी की पूछी थी 194, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया और 3 वर्षों बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपये चुकाने पड़े। तो उसके द्वारा ली गई धनराशि क्या थी। तो फार्मूला पता है, पी अगर हम मान लें उसका प्रिंसिपल, यानी कि जो उसने पैसे लिए थे वो है, 11% का ब्याज है और 3 साल के लिए लिया था।
उसके बाद उसने कितने रुपए चुकाए, 9,570 रुपए, यानी कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 बराबर साधारण ब्याज होता है। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 27 और 0, ठीक है। और इसको कैंसिल आउट करेंगे, या फिर यहाँ से ऐसे देखें 3190, और ये 100 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पर 11 बचा है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 99 और 3 0। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। जो उसने 29,000 रुपये उधार पे लिए थे उसका उसको चुकाने पड़े 9,570 रुपये। नेक्स्ट है 7 नंबर, आमिर है और अकबर है, वो 30 दिन और 15 दिन में कोई काम करते हैं, ठीक है। आमिर और अकबर, यानी कि ये मैं कह देता हूं कि ए एम आमिर और ए के अकबर 15 दिन में कोई काम करते हैं। मैं एलसीएम लेता हूं तो 30, यानी कि ये एक काम करता है और ये दो काम करता है। अकबर ने 8 दिन काम किया, अकबर ने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो अकबर एक दिन में 2 काम कर रहा है, 8 दिन में कितने करेगा, 16 काम कर लेगा। काम कितना था, टोटल 30 था, यानी कि अभी भी 14 काम बचा है, 14 काम करना है। बाकी बचे कार्य को आमिर अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो आमिर एक दिन में एक काम करता है, तो 14 काम 14 दिन में करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, भाई एक दिन का काम 30 होता है, ठीक है, और इसका 1/15। अब काम किसने किया था, अकबर ने किया था, और कितने दिन किया था, 8 दिन किया था, यानी कि 8/15, ये अकबर ने काम कर लिया। अब एक काम फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि जो काम होता है वो फ्रैक्शन में 1 होता है पूरा, कोई भी चीज होती है वो पूरी 1 होती है, तो इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 7/15, यानी कि ये काम जो है वो शेष बचा है, ठीक, 7/15। और ये करना किसको है, अकबर को। 7/15 काम अकबर को करना है, तो 7/15 और गुणा 30, तो 15 दूनी 30, यहाँ से भी 14 दिन निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिक तरीका है और ये थोड़ा सा शॉर्ट है अप्रोच, तो आप इससे भी कर सकते हैं या फिर इससे भी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, तो x की न्यूनतम पूर्णांकीय मान क्या होना चाहिए ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि x की जो वैल्यू होगी वो 6 से भी बड़ी होगी, 6 से छोटी होगी और 10 से भी छोटी होगी, ये बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, और 4 से बड़ा होगा x, और 10 प्लस 6 करेंगे तो ये छोटा होगा। तो ये कंडीशन होती है, किसी भी दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है, या फिर किसी भी दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये दोनों जहां सेटिस्फाई करेंगे वहां पर वैल्यू हमारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बच रहा है और यहाँ 16 हो रहा है। अब ये देखना है कि 4 से बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो 4 से बड़ी संख्या एक ही है, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात जो है वो 14 और 19 का है, ठीक है। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या जो है वो 21-45 है, तो कारखाने में महिलाओं की संख्या बतानी है, तो ये रेशियो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29-4-33, और निकालना किसका है हमें, महिलाओं का, तो महिलाओं का रेशियो है 19, यानी कि इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 11-3-33, 11-11 11-5-55, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ से 3-6-18, 3-5-15, तो अब हमें 19 और 65 की गुणा करनी है, 19-5-95, 3 12-35, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। 1235 जो होंगी इसमें महिलाएं होंगी, बाकी पुरुष है। अगला क्वेश्चन है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया।
ये कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। फिर से वार्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 यहां से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो वार्ड मास में क्या करते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होता है पहले। तो छोटा ब्रैकेट अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 दूनी 8 और 3 11/4 मिलेगा, और ये है 11/12, ठीक है। तो इसको 12 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा, 4 3 12 और यहाँ 33 हो जाएगा, ठीक। अब 33 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 22। तो 22/12, तो इस ब्रैकेट का मतलब है 22/12। अब यहां से अगर मैं देखूं तो 6 माइनस 22/12 है, तो 12 छंग 72 माइनस 22/12, और 72 में से ये गए तो 50/12, इसको काट सकते हैं, 25/6, ठीक है। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, 25/6 आ गई, ठीक है। अब ये क्या है, 8 3 24 और एक 25, 25/8 डिवाइड का साइन है तो इसको गुणा कर लेता हूँ, और 6/25, 25 से 25 कैंसिल आउट, 2 3 6 और 2 चौक 8, यानी कि 3/4 निकल के आया, यानी कि यहाँ तक वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 3/4 आ गई। अब ये क्या है, 4 एकम 4 3 7/4 है, और माइनस का साइन है, 3/4 है, तो 7 में से 3 गए, 4 बचे, और 4/4 यानी कि 1। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो हमें ऐसे ही करना होता है, छोटा ब्रैकेट फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक। फिर उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई, मतलब जो कि वॉर्ड मास का रूल होता है वही इसमें फॉलो होता है, ठीक। चलिए फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 12 नंबर। यदि एक दुकानदार है जो 3685 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 2845 रुपये में बेच रहा है, तो इस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है। तो पहले तो मैं देख लूं छूट दे कितनी रहा है, 3685 है ना, 3685 क्या लिख दिया, ठीक। तो इसको माइनस कर लेंगे, ये 840 आ जाएगा, यानी कि 840 रुपए की वो छूट दे रहा है, या फिर डिस्काउंट कह सकते हैं। तो 840 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, कितने पे दे रहा है, 3685 पे, गुणा परसेंटेज निकालेंगे तो 100, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 22.795, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 13 नंबर है कि यदि एक कुत्ता है और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, तो उसे 75 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का चक्कर लगाने में कितने मिनटों समय जो है, समय मिनटों में बताना है कितने समय लगेगा, ठीक है। तो भैया एक बात ये देखो, अगर फिगर से थोड़ा सा समझें इसको, ये 75 है, ये भी 75 है, ये भी 75 है, क्योंकि वर्गाकार है, सारी भुजाएं समान होंगी। अब यहाँ से अगर वो उसने स्टार्ट करा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी कि 300 मीटर वो चलेगा, कितना, 300 मीटर उसको भागना है। 300 मीटर है और 6 की स्पीड है, तो 5/18 इसमें मीटर पर सेकंड में बना लेता हूं मैं। तो 5 छक्का 30 और ये कट जाएगा, ये बचेगा 180, ठीक है। तो 180 सेकंड आ गया, 180 सेकंड में वो चक्कर लगा लेगा। लेकिन मेरा जो ऑप्शन है मेरे हमारे पास वो क्या है, मिनट में है, तो इसको मिनट बना लेते हैं, यानी कि 180 और 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिनट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि 396258 और n दे रखा लास्ट में, 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। तो हमें पता है कि लास्ट की 3 डिजिट यानी कि 5 8 n जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा का पूरा नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखें 8 7 56 बचे 2, ठीक है, यानी कि 2n, ठीक। तो अब n की वैल्यू क्या हो कि ये कट जाए, तो केवल n की वैल्यू 4 होगी, यहाँ से 24 होगा अगर ये नंबर, तभी कट पाएगा, क्योंकि 8 3 24 फिर 8 चौक 32 हो जाते हैं, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था। तो 2 है तो 2 के बाद 4 आएगा, तभी यहाँ पर ये पॉसिबल है कि ये नंबर 8 से कट जाए। अगला है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप दे रखी है और त्रिभुज बताना कैसा है। तो हमें पता है कि तीनों कोणों की माप कितनी होती है, अगर उनका योग करें वो होता है 180, 3 2 5 और 1 6,
180 और x बराबर 30 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं यहां से 30 3 90, 30 दूनी 60 और 30 एकम 30। तो यहां से कह सकता हूं कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन दूसरा जो है वो इसमें करेक्ट होगा। सभी वर्षों में किस कारखाने द्वारा की गई बिक्री सबसे कम है? ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन एक किया था और देखा था। तो F1 में अगर हम देखें तो 220 था, ठीक है। F4 में 200 था, पिछला क्वेश्चन हमने जो किया है। बस करना क्या है, इनको ऐड करना है, ठीक है, ये ऐड करना है, ठीक। और F3 में देखें तो 191 था और F2 में 213 था। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सबसे कम किसमें, F3 में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये, ठीक है। तो एक बार डेटा जोड़ लिया, दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक आयत है जिसकी भुजा की लंबाई 24 और 7 दे रखी है। तो आयत अगर हम बनाएं, चौबीस और 7, उस पर वृत्त खींचा गया है, यानी कि बाहर से वृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर मैं देखूं इस वृत्त का रेडियस, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस होती है। रेडियस कैसे मिलेगी, यहां से इसका डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो डायगोनल जो होता है वो उसके व्यास के बराबर होता है, यानी कि डायगोनल को हाफ कर दूंगा तो विकर्ण को हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। तो पहले तो हमें विकर्ण फाइंड करना है। अगर मैं देखूं 90 डिग्री है ये, ठीक है। तो 24 और 7 यानी कि 24 का स्क्वायर करूंगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49 बराबर डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर बराबर 625 और यहाँ से डी बराबर 25। तो इस डायगोनल या फिर हम कह सकते हैं कि इस वृत्त का व्यास जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आर की अगर बात करें तो आर बराबर 25/2 आ जाएगी। अब क्या करना है, पाई की वैल्यू 3.4 लेनी है और 25/2 और 25/2, क्योंकि आई आर स्क्वायर है। तो ये हो गया 625/4 या फिर 4 15 4 छंग 24 7 5, ठीक है। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 490.625 मिल जाएगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 15 और 8 का है 6 वर्ष बाद, ठीक है। तो मान लेता हूँ 15x माइनस 6 वर्ष, 6 वर्ष पहले, ठीक है। तो माइनस होगा, और 8x माइनस 6, तो उनका रेशियो कितना था, 13 और 6 का था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 छक्का 90 माइनस 36 बराबर 104x माइनस 78। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये जो बचेगा 14x, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है। तो 8 में से 6 गए 2 और 7 में से 3 गए 4, तो x बराबर 3 आ गया। पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो 15x है, तो 15 गुणा x की जगह 3, 45। पिता की जो वर्तमान आयु है वो 45 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos a बराबर 2 sin a दे रखा है हमें, और पूछा गया है कि cosec a की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं sin a को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा cos a बटे sin a बराबर 2। ये क्या हो जाएगा, cot a बराबर 2। अब अगर हमें सर्व समीका याद हो तीसरी वाली, तो वो क्या होती है, cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पर है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 5। तो कॉसेक ए बराबर √5। ऑप्शन 4 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर के, 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है। तो मान लो कि वो संख्या x है,
उसका 25% हमें निकालना है, वो था है 68 दे रखा है। 25 चौका 100, यानी कि ये 4 इधर को जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 चौक 32, 3 6 चौक 24 होती है 272, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 21 जो है वो बार ग्राफ से है और उसमें पूछा गया कि 2018 से 19 तक किस कारखाने में विक्रय प्रतिशत सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, 2018 पहले तो ये मतलब कि इन वाले पार्ट में और 19 यानी कि ब्लू को छोड़ देना है, उसमें देखना है। तो यहाँ देखूं तो कितना हो रहा है, 8 और 3 11, 11/72 पहले वाले में, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 15.28 आ जाएगा। दूसरा अगर देखूं तो यहाँ पर 2 दिख रहा है और 71 से बड़ा है ये, तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 2.87 निकल जाएगी। ठीक है। तीसरा यहाँ पर देखूं 5 बड़ा है, 64 से बड़ा है, परसेंटेज निकालेंगे तो 7.81 आ जाएगी। और यहाँ पर तो डिक्रीज हो रहा है तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सॉरी बढ़ ही रहा है, एक बड़ा है हाँ 68, तो 1.47। तो अब सारा डेटा मेरे पास है। ठीक है, तो मैं इजीली देख के बता सकता हूँ कि किसमें सबसे अधिक हुई है, तो F1 में सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हमें इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते पेपर में, क्योंकि इतने कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस भी सकते हैं पॉइंटों में जब आती है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है गैप कितना है, सबसे ज़्यादा गैप जो ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो 11 बढ़ रहा है वो इसी में। यहाँ पर देखो बहुत माइनर से बढ़ रहा है, तो यहाँ से हम इजीली मतलब गैस कर सकते हैं कि किस वाले उसमें फैक्ट्री में डेटा मतलब वृद्धि सबसे ज़्यादा अधिक हुई है। यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का, 2 का, मतलब 11 के आसपास कोई है नहीं। अब जब नंबर बड़ा है तो परसेंटेज भी ज़्यादा आएगी। ठीक है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है कि बिंदु 3, -5 और परिवर्तता 2 पर एक सरल रेखा का समीकरण बताइए। तो ये क्या होता है, ये होता है x1 और ये y1, और परिवर्तता को m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखा का समीकरण जो होता है सरल रेखा का, वो होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। बस वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 कितना है -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 बराबर m 2 है, x माइनस x1 कितना है 3 है, 2x माइनस 6 y प्लस 5। तो इसको सारे पार्ट को उधर ले आएंगे तो 2x माइनस का y और ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 6 माइनस का 5 हो गया 11 बराबर 0। ऐसा कुछ है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय में रविवार का जो औसत है वो 265 है और अन्य दिनों में 130 है। तो सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन तक एक महीने का प्रतिदिन आने वाले दर्शकों का औसत बताना है, यानी कि पूरे महीने का हमें औसत बताना है। तो एक महीने में 4 पढ़ते हैं रविवार, तो औसत से हम पता कर सकते हैं कि कितने आए टोटल रविवार, रविवार को कितने लोग आए। बाकी कितने 26 दिन है तो 4 निकलेंगे, यानी कि 26 दिन, सॉरी 30 दिन है तो 4 निकलेंगे तो 26 बचेंगे, और 130 से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने आए। तो इसकी गुणा करेंगे तो 1060 आएगा और ये 3380 आएगा। टोटल जोड़ लेते हैं तो 4440 4000, सॉरी हाँ 4440 आएगा। तो एक महीने में इतने दर्शक आए। अब हमें क्या करना है, पूरे महीने का निकालना है, यानी कि इसको 30 से डिवाइड कर देना है। तो 3 एकम 3 4 और ये 8, 148 फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 24 क्वेश्चन है कि प्रेम ने 3200 रुपए में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और 600 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए। तो 3200 का खरीदा और 600 मरम्मत में कर दिए, तो ये हो गए 3800 रुपए, यानी कि अब उसे 3800 का पड़ा है वो एक्चुअल में। ठीक है, 3200 का नहीं पड़ा क्योंकि 600 रुपए उसने खर्च किए हैं। उसने कितने में बेच दिया, 4280 रुपए में बेच दिया। तो डिफरेंस देखूं, यानी कि फायदा देख लेते हैं इसका, तो 0 8 12 में से 8 गए 4, 480 रुपए का उसको फायदा हो गया। अब हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो 480 और पड़ा कितने का था 3800 का, 19 और 240, तो 240, 19 एकम 19, 5 0
दूनी 38, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, आगे नहीं चेक करेंगे। 12.63 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस, फिर आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक चित्र दिया है, फिगर दिया है, उसमें बताया गया है कि वृत्त का केंद्र जो है ओ है, बी ए ओ जो है, बी ए ओ यानी कि ये वाला जो है वो 30 डिग्री है। बी सी ओ, बी सी ओ यानी कि ये वाला 50 डिग्री है। तो ए ओ सी की, ए ओ सी यानी कि इसकी माप हमें बतानी है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब मिलाने से क्या होगा भैया, ये यहां से यहां तक क्या है, रेडियस। ये यहां से यहां तक क्या है, रेडियस। ये यहां से यहां तक क्या है, रेडियस, यानी कि ये सब बराबर है, ठीक है। अब ये रेडियस से 30 बनना है तो ये भी 30 बनेगा। ये रेडियस से 50 बनना है तो यहाँ का भी 50 बनेगा, ठीक। तो टोटल ऊपर का कोण कितना हो गया, 80 हो गया। एक चीज और देखिए, ठीक है, ये कॉर्ड हो गई यानी कि जीवा बन गई इसकी। अब किसी वृत्त के परिधि पर बना कोण सेंटर पर बने कोण का डबल होता है। तो ऊपर अगर 80 हो रहा है, नीचे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 80 यानी कि 160। तो ऑप्शन 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, 160 जो है वो AOC बनेगा, ठीक। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।